Yes, dear student and वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमने दो वीडियो पहले बनाई हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको ख़ास तौर पे मैं मुखातिब हूँ मदर से, और मैं अक्सर कहता हूँ कि मदर से बेहतरीन टीचर कोई नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है तो आप बच्चों को सिखाएं ही नहीं। आप कोशिश करेंगे और वीडियो को देखते हुए, समझते हुए, और आपने अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाना है। तो मैंने आपको कुछ एक्शन बताए थे। हमने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बहुत आसान सहल तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हमने सिर्फ दो चीज़ों को रखना है। मैंने आपको एक्शन बताए थे, जैसे मैंने कहा था यू, ये यू का एक्शन था। इसी तरह आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप तुम। इसी एक्शन को फॉलो करते हुए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखे थे। फिर उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमने सीख लिए थे। आज हमने थोड़ी सी फॉर्म वर्ब इंक्रीज कर दी है। सबसे पहले हमने वर्ब को बताना है कि मैंने आपको कहा था जैसे ईट है, तो ईट मीन्स क्या है? खाना है, और ईट मीन्स खाना। ईट एट, तो एक वर्ब आपने इंक्रीज कर देना है, ईट एट। जब ईट एट, इसी तरह राइट रोट। एक्शन क्या है राइट का? राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखना, राइट रोट। जब राइट रोट आपके बच्चों को अच्छी तरह तैयारी हो जाए और उनको याद हो जाए, तो फिर आप इसकी थर्ड फॉर्म याद करवाएंगे। प्रोसेस थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, मगर डे बाय डे एक्सरसाइज करवाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज ये हमारी जो वीडियो है, आज हम रिटर्न पे आ रहे हैं, और ये रिटर्न आपने करना है सबसे पहले KG2 में इस्तेमाल करना है। R1 यानी KG1 में आपने ओरली प्रेजेंट पास्ट ओरल लेके चलना है, दोनों इंडेफिनिट। जैसे मैंने आपको बताए थे सब्जेक्ट और वर्ब को लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। सब्जेक्ट एंड वर्ब, बाकी सब चीज़ें, सब्जेक्ट है क्या, वर्ब की क्या डेफिनेशन है, हमने छोड़ देना। आपने ये नहीं कहना वर्ब इज द वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग, लीव देयर। सही है? सब्जेक्ट क्या है छोड़ दे, हमने सिर्फ एक्शन पे काम करना है। और जब एक्शन पे आपने काम कर लिया, प्रेजेंट का भी और पास्ट इंडेफिनिट का भी, तो फिर हम आज हमारी जो वीडियो है वो रिटर्न है। अब रिटर्न में हमने क्या करना है, बहुत उर्दू भी लेना है कि बच्चों को, क्योंकि R2 PP2 या फिर रिसेप्शन 2 क्लास जो होती है, ये प्रेप सेक्शन की जो 3 ईयर होते हैं, इसमें हमारे बच्चों को हम छोटे छोटे सेंटेंस भी बना, तो ये एज ए सेंटेंस भी आपके बच्चे की तैयारी होती जाएगी। और फिर उनको उर्दू और इंग्लिश लिखने के लिए, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास में आते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप रिटर्न स्लो प्रोसेस से लेके चलते रहें तो उनकी राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट होती जाती है, और इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे पास जैसे एक जुमला है, मैं लिखता हूँ मैं खाता हूँ। अब देखिए मैं खाता हूँ, एक छोटा सा हमने जुमला बनाया, मैं खाता हूँ। अब मैं खाता हूँ ये जुमला है, तुम खाते हो, हम खाते हैं। एक सेंटेंस से बच्चे को कभी नहीं आएगा, आपने एक से ज़्यादा बनवाना है। मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, हम खाते हैं, वो खाती है, ऐसा ऐसा आपने आगे जाना है। अब मिसाल की तो आपने कहा भाई इन जुमलों के आखिर में क्या आएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे उसमें एज ए वालिदैन, एज ए टीचर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बच्चों को ये नहीं समझाना, आपने ये बताना है कि इन जुमलों के आखिर में, बच्चों को नहीं आपके लिए, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो इसका पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने ये बच्चे को नहीं बोलना, हमने बच्चे को तो सिर्फ एक्शन दिखाना है। जैसे मैं खाता हूँ, आपने ये करना है और ये एक्शन, बच्चा समझ जाएगा मैं खाता हूँ। अब आपने इसको जब आप R2 में आ जाएंगे, आपने स्पेलिंग के साथ याद करवाना है। कैसे? E
A-T, eat, E-A-T, eat, right, W-R-I-T-E, right, ये आपने स्पेल भी याद हो जाएगी और बच्चों को अब मिसाल के तौर पर मैं खाता हूँ तो मैंने लिखा मैं, आपने बच्चे को एक्शन दिखाया, आई, आपने आई लिख दिया। अब खाते को क्या बोलते हैं, ईट, आपने यहाँ पे ईट लिख दिया, आई ईट, ये आपके पास जुमला आ गया, आई ईट, मैं खाता हूं। अब इसी तरह तुम खाते हो, अब तुम खाते हो, तुमको क्या बोलेंगे, यू ईट, यू ईट। ये एक्सरसाइज आपने रिपीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यू और ये आ गया आपके पास यू ईट, क्लियर। इसी तरह यू ईट, आई ईट, अब हम खाते हैं, अब देखें प्रोसेस स्लो होगा, बच्चों को रूप बनाने में मुश्किल होगी। एज ए मदर आपने घर पे आपने गाइड करना। हमको क्या बोलते हैं, वी, खाते क्या बोलेंगे, ईट, तो आपने लिख देना वी ईट, क्लियर। अब देखिए फुल स्टॉप लगा रहे। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस है, अब आपने इसको एक्शन वाइज भी करना है। मिसाल के तौर पर बच्चों को बताना है मैं खाता हूँ, बच्चा आपने एक्शन इसको समझाना है, बच्चा कहेगा आई ईट, आपने भी उनको, तुम खाते हो, यू ईट। अब इसी तरह हम खाते हैं। अब याद रखिए, देखिए ये सिलसिला हमने लेके चलना है। ये जुमले आपने बनाना है, बच्चों को स्लो एक जुमला ऊपर बना के दिया, उनसे कहेंगे आप इसी तरह देख के इसको कॉपी करें। एक तो उनको स्पेल करने में आसानी हो जाएगी, राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी, स्लो लेके चले जाएंगे। फिर आपने राइट ले लिया, इसी तरह मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, हम लिखते हैं, और स्लो प्रोसेस से लेके चलेंगे। कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, कोई प्लेस नहीं लेंगे, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, इजी लेके आपने चलना है। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लेना है। फर्स्ट फॉर्म होगा, बच्चों को बता देना है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम थर्ड फॉर्म को भी इसमें लिखते ही थोड़ा प्रोसेस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप चाहेंगे एज ए वालिदैन आपने मेहनत करना है और थोड़ा सा सही है, आपने सब्र तहम्मुल का भी मुजाहरा करना है। एकदम बच्चा रिजल्ट नहीं देगा, मगर ये रिजल्ट इतना अच्छा होगा, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका R1 का बच्चा सही है एक्शन वाइज टेंसेस बनाना शुरू कर देगा। और जब बच्चा R2 यानी KG2 में आएगा तो वो इस तरह सही है, आपके शुरू में प्रॉब्लम होगी, आप एज ए टीचर एज ए मदर आप अपना काम जारी रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो जुमला। मगर जब ये नहीं मैं खाता हूँ, मैं एक केला खाता हूँ, नहीं भाई, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, दो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाएं। जब वो बैठ जाएंगी खुद ब खुद उनकी तैयारी होती जाएगी। तो मैंने ये समझा दिया है, आप इस पे घर पे अपनी एक्सरसाइज जारी रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जब अब देखिए मेरी तरफ फॉर्म ऑफ वर्ब को रिपीट कर दूं, सही है। और फॉर्म ऑफ वर्ब को एक मेरे साथ साथ एज ए मदर आप लोगों ने भी करना है। ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखना, मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स बनाना, कम मीन्स आना, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, बाय मीन्स खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, सही है। सेल मीन्स बेचना, सेल मीन्स बेचना, सी मीन्स देखना, सी मीन्स देखना। अच्छा, जब आपको याद हो जाए बच्चों को ना,
तो थर्ड फॉर्म भी है, जैसे सी सो सीन। इसी तरह कैच मीन्स पकड़ना, ड्रिंक मीन्स पीना, कैच मीन्स पकड़ना, ड्रिंक मीन्स पीना। स्लो स्लो प्रोसेस होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने याद रखें, हमारे वहाँ सबसे अहम जो मज़ामीन लिया जाता है वो इंग्लिश का। तो आप जब ग्रामर वाइज बच्चे को समझाएंगे, आपने भी सिर्फ इसकी बेस बनाना है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बच्चा KG2 फर्स्ट में आके तीनों आराम से प्रेजेंट, पास, फ्यूचर, और KG2 के अंदर भी प्रेजेंट, पास और फ्यूचर इंडेफिनिट आराम से कर लेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप इसको अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।